गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन और हम लोग के बीच में हैं मिसेस ज्योति जायसवाल जी, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं वेस्टीज के, साथ ही साथ डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जो कि हाईएस्ट पोजीशन होती है वेस्टीज में वो, और साथ ही साथ वॉरियर्स मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण जगह पर हैं। वहां से सारे वॉरियर्स के भी सारे डिसीजंस हैं, वो आप सबकी कोर टीम के मेंबर्स हैं वो लोग, और वहां से ही सारी चीजें शुरू होती हैं। तो उनका हमें टाइम मिला है, तो हमें अपनी टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ यहाँ पे उपस्थित रहना है। और आज का जो सेशन है वो मोटिवेशनल नहीं रह करके बल्कि एजुकेशनल रहेगा। और वो एजुकेशन ये बताने वाले हैं कि हम वॉरियर्स ऐप में जो वन टीम बज है, जिसमें आप सब लोग बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं और कुछ लोग नहीं भी होंगे, तो वो हमें ज्वाइन क्यों करना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसके बारे में आज हमने उनसे बातचीत करने का उन्होंने हमें समय दिया है। और हम शुक्रगुजार हैं कि भाई आज आप सबके साथ में हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, और जैसी उनकी गाइडलाइन होगी वैसी हम आफ्टर द सेशन फॉलो करेंगे। राइट। तो आज हमारे रॉयल एबीपीवी ग्रुप के लिए एक बहुत ही शानदार दिन है, क्योंकि ज्योति जी शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे इस ग्रुप की। और जो है फटाफट आप लोग जो लोग भी रह गए हैं या जिनकी टीम से कम लोग रह गए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कम से कम 300 का क्रॉस करना चाहिए, लेकिन हम उस तरीके से उतना आगे नहीं जा पा रहे, तो फिर भी मैं चाहूंगा कि अभी हम सेशन शुरू करें, लोग बीच में आते चले जाएंगे। तो ओवर टू ज्योति जी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमें आपका टाइम आज आपका लिया है, तो आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। यस, ओके, डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच अश्विनी जी एंड प्रतिभा जी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला। और जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे को हम जब देखते हैं तब हमें लगता है कि यस, वाकई में मिलने का जो आनंद है वो पूरा होता है। तो मैंने इसलिए मैं हमेशा जब भी मैं कोई भी इवेंट करती हूँ ऑनलाइन, तो मैं ऐसे लैपटॉप रखती हूँ सो दैट मुझे सबकी शक्ल नजर आए। क्योंकि जब हमने अगर आपके लिए टाइम निकाला है तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरी जो बातें वो किसको जा रही है। तो बिना अगर आप वीडियो ऑन करे अगर सुनोगे तो ठीक है, दैट इज अप टू यू, बट अगर वीडियो ऑन करते हो तो दैट दैट क्रिएट्स योर इम्पोर्टेंस, कि आप कितना इम्पोर्टेंस इस ट्रेनिंग के लिए दे रहे हो। बिकॉज आज आपके लीडरशिप ने जो भी प्लानिंग किया है दैट इज फॉर ग्रोथ, और वो ग्रोथ अब उन्होंने एक मुकाम उन्होंने हासिल की है, बट वो मुकाम आप लोगों को भी हासिल करनी जरूरी है। इसीलिए लॉकडाउन में भी ये ऑनलाइन के माध्यम से लीडरशिप ये प्रयास करती है कि हमारी टीम कैसे आगे बढ़े, और टीम का भी अगर कंट्रीब्यूशन उतना ही रहेगा तो मुझे नहीं लगता ज्यादा समय लगेगा हम सबको ग्रोथ करने के लिए। यस, क्योंकि दिन भर में हम कितने समय हमारे जाते हैं, लेकिन जब भी कभी ऐसे मीट होती है दैट इज फॉर जितने भी अदर मीटिंग्स होती है उसके लिए भी आप इसको लागू करो, सो दैट अगर आप अपना अलर्टनेस अपना प्रेजेंस दिखाते हो कहीं भी तो उससे आपका वैल्यू बढ़ता है। और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ता जाता है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्क्रीन में बोलोगे और हम आपके लिए सुनेंगे और हम आपके लिए ताली बजाएंगे। तो ये अभी भी 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास। फटाफट अगर ऐसा लगता है कि मैंने शर्ट नहीं पहना है, क्योंकि लोग क्या होता है रिलैक्स होके कोई लेट के कोई बिना शर्ट के ऐसे ही मने जैसा होता है कि हाँ ठीक है ना, ये तो लीडर का काम है तो हमें तो सुनना ही है, तो ऐसा नहीं, हमें इंपॉर्टेंस देना है। नेटवर्क इंडस्ट्री में देखो सफलता बोलते ना एक फाइन लाइन है, बस उसको क्रॉस करना है। जिस दिन हम ये इंपॉर्टेंस देने का, ये प्रेजेंस दिखाने का, जिस दिन हमने अगर ये बीड़ा उठा लिया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसी नोट के साथ मैं ज्योति जायसवाल, वेस्टेज एम्बेसडर, वॉरियर मैनेजमेंट और सपोर्टिव एंटायर वॉरियर टीम के लिए हम ये थॉट रखते हैं कि लोगों का ग्रोथ कैसे हो, उसी पे हमारा प्रयास चालू है। तो कोई इसमें कंपल्शन नहीं है, बट थिंग इज दैट कि जब जब हम अपना प्रेजेंस दिखाएंगे तब तब हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रोथ हमारे लिए वेट करता रहेगा। सो चॉइस इज योर्स। आगे बढ़ते हैं। जैसे अश्विनी जी ने मुझसे बात की तो हमने कहा ओब्वियसली, क्योंकि हम
एज अ टीम वॉरियर हम यही कोशिश में है कि हम एक दूसरे को कैसे सपोर्टिव रहे और कैसे हम आगे बढ़े साथ में मिल करके, क्योंकि मोदी जी का एक लाइन है, सबका साथ सबका विकास। तो वो कब होगा? जब हम एक दूसरे के काम आएंगे। तो इसी नोट के साथ मैं अपने सेशन का शुरुआत करूंगी। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। मैं ज्योति जायसवाल, मुंबई महाराष्ट्र, बॉर्न एंड ब्रॉड, एक नॉर्मल फैमिली। कोई ऐसा नहीं है कि फैमिली में जब तक मुझे होश जैसे मैंने संभाला, तब मैंने नोटिस किया कि किसी के पास ऐसा कोई ब्रांड वैल्यू, कोई कार नहीं थी, ना कोई लाइफस्टाइल उतनी लेवल की थी। बट और पढ़ाई में भी नॉर्मल है ना, एक नॉर्मल जैसे होता है ना, शादी हो गई, बच्चे हो गए, इस तरीके का मैंने एक बैकग्राउंड से हम बिलोंग किए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कुछ तो आज जैसे हो रहा है, इसका निर्माण ना बचपन से ही हो चुका था। वो दिमाग में कहते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ चुकी थी कि मुझे ये ऐसी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ लाइफ में बनना है, बड़े सपने मेरे थे और कुछ अलग करना है, ये थॉट प्रोसेस के साथ। और मैंने कभी भी, जितने भी फीमेल्स यहाँ पे सुन रहे होंगे, तो मैंने कभी भी ये पता नहीं वो थॉट भी मेरे माइंड में पहले से आ चुका था कि मेल फीमेल में नो कंपैरिजन। हमेशा हम ये सोचते ना कि अरे मैं तो फीमेल हूँ तो मेरी दौड़ यहाँ तक है, मेरी उड़ान यहाँ तक है। वो कहीं भी नहीं है, कंपैरिजन तो करना नहीं है, बिकॉज फीमेल ऑलवेज 2 स्टेप अहेड। जितने मेल होंगे, आप लोग इसको अदरवाइज ना ले, बट फीमेल्स में वो ताकत है, वो टैलेंट है, वो मल्टी टास्किंग है, मल्टी पर्पस उनके अंदर वो क्वालिटी ना बचपन से ही आ जाती है। बट कहीं ना कहीं फीमेल्स अपने आप को रोकती है और उसी रुकावट की वजह से वो कभी भी एक्सेल नहीं कर पाते। और जिन्होंने इस रुकावट को तोड़ा, आगे बढ़ी, वो बहुत आगे है। तो ये थॉट तो मेरे अंदर पहले से था कि मेल फीमेल का मुझे कुछ ऐसा सोचना नहीं है और मुझे कुछ करना है, अलग करना है। ग्रेजुएशन के दौरान ही नेटवर्क इंडस्ट्री का साथ मिला। एक ऐसे पर्सन जिनको मैं कभी मतलब इतना जानती नहीं थी, वो जस्ट डोर टू डोर सेल करते हैं गारमेंट्स मटेरियल। उनके द्वारा एक इनविटेशन कार्ड मिला मुझे। मैं इसलिए बता रही हूँ, एक इंटरेस्टिंग इसमें राज छुपा हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक इनविटेशन कार्ड पकड़ाया कि आप जब मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में थी, तो घर में भी मैं ही ओवरऑल अगर देखा जाए, जो जानते हैं हमारे फैमिली को, तो ग्रेजुएशन तक तो मैं ही पहुंची थी। लड़ झगड़ के 3-4 दिन खाना ना खा करके किसी तरीके से एडमिशन सोम्या कॉलेज विद्या विहार में लिया। मेरे डैडी ने करवाया, उनको थैंक्स। आज वो है नहीं यहाँ पे, बट वो मेरे सपनों के लिए हमेशा मुझे सपोर्ट किया करते थे। तो किसी तरीके से मुझे एडमिशन मिला एंड मैं कॉलेज, पहली ऐसी थी फैमिली में जो कॉलेज जा रही थी। उसमें भी बहुत चैलेंजेस थे कि कॉलेज जाना आना, कोई और अदर चीजें ना होना, किसी तरीके से हमें डिग्री लेना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं और कुछ करना है, ये थॉट प्रोसेस के था। लेकिन मुझे ये तो पता था कि जॉब करने से हमारे बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते। तो मेरे अंदर था कि कुछ तलाश थी। कहते हैं ना, जब आप कुछ दिल से, शिद्दत से अगर कोई चीज तलाशते हो, जैसे मैंने मेरे सपनों के लिए मैं सोचा करती थी कैसे होगा, कैसे मैं फॉरेन टूर करूंगी, ऐसे लाइफस्टाइल में तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तो ये थॉट, कैसे मैं बड़ी लग्जरी कार में लूंगी, कैसे मैं टॉप रैंक में रहूंगी, जैसे कुछ फीमेल्स को मैंने देखा था बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। तो ये माइंड में चलता रहता था। तो उसी दौरान ये इनविटेशन कार्ड मुझे मिला और वो किसी नेटवर्क इंडस्ट्री का अवार्ड सेरेमनी था, जैसे हमारा होता है ना वैफ, वैसे। तो मैंने सोचा, और उसमें मैंने देखा नीचे लिखा 50 रुपीज। तो मैंने कहा 50 रुपीज को वेस्ट करना नहीं चाहिए, लेट्स गो एंड सी। और मैं बस ऐसे ही रैंडमली चली गई। उस इनविटेशन को वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसमें 50 रुपीज लगा हुआ है। उस समय हम बैंक जाते हैं 15 साल पहले, उस समय 50 रुपीज बहुत मायने रखते थे। पॉकेट मनी अगर 50 रुपीज मिल जाए तो आराम से 3-4 दिन हम लोग चलाते थे। सोचो, आज तो 50 रुपीज कोई इतना उसका वैल्यू नहीं है। तो मैं गई और वो नजारा था ना, माय गॉड, जैसे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने सोचा वो प्लान, कंपनी, उसका तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, बट जिस तरीके से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एक दूसरे के अचीवमेंट को, कोई कार लिया, कोई करोड़पति बना, आई थॉट कि दिस इज दी वर्ल्ड वेयर हैव टू एंटर। मुझे किसी तरीके से इस वर्ल्ड में जाना है, इस दुनिया में जाना है। बहुत ही हैपनिंग हैपनिंग लग रहा था। तो पहला एक एक्सपीरियंस था वो षणमुखानंद हॉल, मुंबई। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आए होंगे। तो वो उस हॉल में 3,500 इतना गैदरिंग में, और वो उस दिन ऐसा था कि वो वैफ जो उनका था अवार्ड सेरेमनी, वो 3 भाग में था।
माने कुछ शायद एक 12 बजे था, फिर एक 3 बजे एंड एक 6 बजे ऐसा। तो आई वाज सो मतलब एक्साइटेड कि अरे ये कौन सी दुनिया है जहाँ पे लोग इतने सफल है, इतने करोड़ों का इनकम कर रहे हैं, तो मुझे तो इस इंडस्ट्री में जाना है। और जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया उनको मैंने खुद फोन किया और मैंने उसमें इन्वॉल्वमेंट लिया। वो कोई इन्वेस्टमेंट जैसा था प्लान उसका समहाउ, लेकिन वो कंपनी वर्थ नहीं थी, उसके सिस्टम वर्थ नहीं थे, इसलिए वो नहीं चला। अदरवाइज लोग तो बहुत दीवाने हो गए थे, इतना मोटिवेशन था उसमें। तो एक चीज तो मैंने समझ लिया कि मोटिवेशन ना इंसान को ना दौड़ाता है, जैसे होता है ना ड्राइव करता है। और हर थर्सडे परेल में उसका ट्रेनिंग हुआ करता था 6 बजे, और उसका टिकट हुआ करता था लगभग 100-150। और मैं जाती थी, मेरे साथ कोई नहीं आता था। क्यों जाती थी पता है? सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए। क्यों सुनने के लिए? क्योंकि मुझे पता चल गया था राज सफल होने का। जब मतलब जितना आप लोगों को सुनते रहोगे जो सफल है, उतना ही आपके अंदर वो चीज समाएगी, और एक दिन आप भी उसी तरीके से बोलोगे और लोग आपको सुनेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, 10th स्टैंडर्ड तक मैंने एक 10 लाइन का निबंध कभी नहीं बोला, इतना मुझे स्टेज फियर था। लेकिन वहां उनको सुनने से मेरे अंदर की वो जो कमी थी वो धीरे धीरे जा रही थी। और कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट मेरे अंदर आ रहा था कि नहीं, मुझे भी एक्सेल करना है, मुझे भी प्लेटफॉर्म में आना है। तो आज देखो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो चुका। ये नेटवर्क इंडस्ट्री ने ना इंसान की पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंजेस लाता है। भले आप अर्न करो ना करो, लेकिन जो प्रोसेस में आप जो बन जाओगे ना, उसमें आप उसके लिए लाखों भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो समहाउ वो कंपनी से मैंने सीखा। उसके बाद मुझे सेकेंड ईयर में ही सुरेश जयवार जो भोपाल में है, जो आज एक अच्छे लेवल पे है, उन्होंने भी ऑडी कार ली है। तो उन्होंने हम लोगों को वेस्टिज के बारे में बताया और वो चले गए। और उसी दौरान उसी कंपनी में विक्की जी से मुलाकात हुई। वो सफर आज तक जारी है। फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ सब मिक्स हो गई, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ। तो आई एम सो ग्रेटफुल के कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ऊपर वाला हमें जोड़ता है उस कड़ी से, ताकि आप आपके मंजिल तक पहुंच जाओ। तो थैंक्स कहना चाहूंगी सुरेश जी को, वो बताए और चले गए। पर हमें ना बाली सर से एक मुलाकात हम लोगों ने की थी चेंबूर होटल में, सदगुरु में। बट वहां पे वो भी प्लान किया है, क्योंकि इतना हम लोग वो थे नहीं। वैसे ही गणित में तो मैं बहुत पीछे पहले से थी। तो मैंने बोला यार ये तो कुछ कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा, बट बंदे में ना दम है। जिस तरीके से आज भी आप जितने भी लोगों ने बाली सर को सुना होगा या मिले होंगे, आप तो उनके दीवाने तो हो गए होंगे। तो फिर मेरी क्या बात थी? तो मैं भी फ्लैट हो गई थी। मैंने कहा यार व्हाट अ हाइट, व्हाट अ पर्सनालिटी, द वे ही स्पोक, सो मार्वेलस। मुझे लगता है ना, भले आज कंपनी नहीं है, बट ये कंपनी को बहुत आगे लेके जाएंगे। इतना एक जो विश्वास हमारे अंदर आ गया। और हम लोगों ने 4-5 लोग शुरुआत में हम लोगों ने मिल करके समहाउ शुरू किया। और एक सबसे अच्छी बात, इसमें आपको एक लर्निंग पॉइंट मिल जाएगी। सुरेश जी जो मेरे हमारे अपलाइन थे, वो हमें बता के चले गए। उसके बाद ठीक 1 साल के बाद हम लोगों ने उनको फोन किया और हमने उनको कहा कि हमने एक सेलिब्रेशन रखा है जिसमें हमारी कार की सेलिब्रेशन है, और वहां पे बाली सर आ रहे हैं और आपको भी आना है। सोचो, अगर हम सुरेश जी का वेट करते हैं कि नहीं उनको ही प्लान दिखाना है, उनको ही हमें सपोर्ट करना है, उन्हें ही हमें आगे बढ़ाना है, शायद आज हम इस लेवल पे नहीं होते। तो हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझी, ये बिजनेस हमारा है, इसको हमें करना है और इसको हमें सीखना है। और हम लोगों ने इसको सीखा। और जो कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमने उठाई। कंपनी का ऑफिस नहीं था, कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे। इवन अश्विनी जी को पता होगा शुरुआत के दौर पर, और हम भी तो कॉलेज कहते हैं ना कि कॉलेज गोइंग जैसे 20s के एज में थे। और मैंने तो ये प्लान बना लिया था, जितनी भी फीमेल होगी ये भी रिलेट कर सकती है, कि 30 के बाद जैसे होता है ना कि लेडीज जो होती है 30 के बाद अपना एज बताना नहीं चाहती, और 30 के बाद ऐसा लगता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, मैं किसी के लिए काम ना करूं। तो मैंने भी यही सोचा कि बिफोर रीचिंग 30 मैं भी ना बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बनूं। और मुझे एसर जीसर करना पहले से है, तो मैंने कभी जॉब किया ही नहीं। तो कॉलेज के बाद तुरंत इंश्योरेंस इंडस्ट्री में थोड़ा ट्राई किया, एक्सपीरियंस लिया कि कैसे टीम डेवलप होता है। उसके बाद फिर फुल टाइम हम वेस्टेज में लग गए। और वो सफर था, आज का सफर है। और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हम लोग आज यहाँ पे पहुंचे। नो प्रोडक्ट, नो कंपनी, नो सपोर्ट, नथिंग। बट खुद हमने सोचा कि नहीं, ये हमारा बिजनेस है और इसे हमें करके दिखाना है। कोई ऐसा अपलाइन के भरोसे हम लोग नहीं बैठे, खुद गिरे पड़े संभले जैसे तैसे। कहते ना, बीज हमने बोया महाराष्ट्र में, कोई पहली आईडी थी। और उसके बाद आज एक आलिशान वृक्ष बन चुका है। आज लोग नाम सुन के, लोग वेस्टीज को ढूंढ के लोग आते हैं। पहले तो लोग भागते थे,
अश्विनी जी को पता होगा, शुरू शुरू में लोग नाम सुन के भागते थे कि यार ये जनरेशन प्लान, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अरे ये साबुन तेल मंजन, नो नो, लोग नंबर डिलीट कर देते थे, लोग दूर से देख के टर्न हो जाते थे। ये सब हमारे साथ भी हुआ, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि मुश्किलें ही बिजनेस का पार्ट है, और हम लोग वो कोशिश में कभी पीछे नहीं रहे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि करे कोशिश इंसान अगर तो क्या क्या नहीं मिलता, वो उठकर चलकर तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो या कांटे हो, पर चलना ही पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी समंदर नहीं मिलता, कभी समंदर नहीं मिलता। और इसीलिए हम लोग ना मतलब भिड़ गए कि नहीं करना है। लोगों ने हमको बोला कि यार इतना क्यों एफर्ट करते हो, क्योंकि हमें पता है जब भी इंसेप्शन होता है ना कोई चीज का, तो उसमें पूरी जान लगानी पड़ती है। और वो थॉट प्रोसेस माइंड में था कि नहीं, हमें करके दिखाना है, हमें करके दिखाना है, हमें करके दिखाना है। अगर अपलाइन के भरोसे बैठे होते तो शायद आज एम्बेसडर नहीं बनते। हमारी मेहनत की वजह से, कहते हैं ना कि हमें आज भी प्राइड है कि उस मेहनत की वजह से, वो डेवलपमेंट की वजह से आज वेस्टीज मैनेजमेंट ने हमें एम्बेसडर का पोजीशन दिया। तो वी आर सो थैंकफुल। और आज हम लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना बिजनेस समझ के करो। आप जितने भी लोग आज सुन रहे हो ना, जितनी भी प्लानिंग हम लोग अभी आपके लिए कर रहे हैं, इवन आपकी लीडरशिप भी कर रही है, फिलहाल आप लोग देख रहे हो, लेकिन ये तो आपके लिए बोनस है। लेकिन आप जिस दिन अपने अपने आप में वो कमांडिंग ले लोगे कि नहीं मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, ये जिस दिन आपके माइंड में आ जाएगा ना, तो आपको इस तरीके से फोन करके या इस तरीके से आपको इनविटेशन देके कहीं बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद पूछोगे अपने लीडर से, बताओ कौन सी मीटिंग है, हमेशा अलर्ट रहोगे, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाओगे जिस दिन आप खुद में वो कमांडिंग पोजीशन आप अपने आप में ले लोगे। तो इसी तरीके से आज टचवुड आज एक लेवल पे आ गए, एम्बेसडर बन गए, आज 20 लाख का चेक हो चुका है। लॉकडाउन में भी ये भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस 4 महीने में लोग पता नहीं क्या क्या हो गया लोगों के साथ, अदर जो सेक्टर में है, बट नेटवर्कर एक ऐसा पर्सन है जो आज लगातार क्लोजिंग भी कर रहा है, लगातार वो बोनस भी ले रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि चेक भी बढ़ा रहा है। ऐसा ऐसा तो शायद अश्विनी जी ऐसा नहीं लगता कि किसी और सेक्टर में हुआ होगा जहाँ पे लोगों ने अपने चेक्स बढ़ाए, इस और नो, बट यहाँ पे वेस्टीज में आज लीडरशिप ने अपने बोनस को बढ़ाए। तो ये ग्रोथ है। आज कारों की लाइन है, 4 कार हो चुकी है, आज 20 इंटरनेशनल ट्रिप हम लोगों ने किया है। तो ये आज का है, लेकिन इसको करने तक का जो सफर था ना, वो बहुत कठिनाईदायक था। लेकिन आप सारे लोग लकी हो। पूछो क्यों? अभी तो यहाँ पे पूछ नहीं सकते, लेकिन फील करो कि आप लोग लकी इसलिए हो क्योंकि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास सब कुछ रेडीमेड बना बनाया प्रेजेंट किया गया है। एवरीथिंग इज लाइक ऑन योर फिंगर टिप। आपको जगह जगह पे स्टॉक पॉइंट है, आपके लिए लीडरशिप तैयार है, आपके लिए एक मैनेज कंपनी के इतने ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, इवन कंपनी के लीडरशिप ट्रेनर्स इतने आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। एंड उसके अलावा आप कंपनी खुद साबित कर चुकी कि आज वो सफल कंपनी है, टॉप 30 में है वेस्टीज। माने दिस इज ऑल मतलब रेडीमेड यू गॉट। अब इसमें आपको जो एडिशनल सपोर्ट जो मिल रहा है ना लीडरशिप से, दैट इज योर बोनस। और ये कोविड-19 में आज हम लोग डिजिटली इतना स्ट्रांग हो चुके हैं, आज हम लोग ऑनलाइन पावर को आज हम लोगों ने समझ लिया है। तो कोविड-19 को हमें थैंक यू तो बोलना है, अदरवाइज शायद हम आप लोगों से मिल भी नहीं पाते। जब सूरत आना हो या कोई इवेंट हो तभी मिल पाते, लेकिन आज हम लोग ऑनलाइन आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये सारा चीज हमें समझाने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है अभी, जिसके कारण हम लोग और ज्यादा डिजिटली स्किल्ड हो चुके हैं। अब इसी पावर को यूज करके हमें बहुत बड़ा ग्रोथ करना है। तो आज आप सबको, मैक्सिमम लोगों को शायद पता है, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया होगा वॉरियर्स ऐप। अभी आप अश्विनी जी मुझे बताइए, जो अभी 150 लोग यहाँ पे बने हैं, तो इसमें से कितने लोग जो है जो सब्सक्राइबर बने हैं अभी वॉरियर्स ऐप? मोर देन 50% होंगे, मोर देन 50%। तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव पे बात करेंगे कि जो लोगों ने अपने आप को सब्सक्राइब करवाया, जो लोगों ने अपने आप को पार्टिसिपेट करवाया, तो आप सही आपने डिसीजन लिया, क्योंकि समय समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हम जब लेट कर देते हैं ना कोई चीज को डिसाइड करने में, तो शायद समय निकल जाता है। तो आप लोगों ने सही काम किया, आपके लिए एक
क्लैप बनती है। जो सब्सक्राइब किए हैं आप अपने आप के लिए ताली बजाओ, ताकि जब भी कभी हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं तो और 4 गुना ज्यादा हम परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी और का तारीफ के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आता है, हम सब समझदार हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि जो लोगों ने नहीं किया, तो उनके लिए ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया तो आपको इसमें से वंचित किया जाएगा, नहीं। यू ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी कि आप अभी भी वक्त है। कहते हैं ना कि हमेशा अच्छे काम के लिए ना वक्त बहुत मिलता है, और गलत काम के लिए ना चुटकियों में हो जाता है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अच्छे काम के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। तो कुछ इसी तरीके से फिर से मैं आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहूंगी, क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि वॉरियर ऐप का एग्जैक्टली जो निर्माण हम लोगों ने किया है, टीम वॉरियर मैनेजमेंट ने, ये यही थॉट प्रोसेस के साथ शुरू किया है कि हमने अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने जनरेट किया है ना, जहां पे जैसे यूनिवर्सिटी आप वर्चुअल आप फील करो, इट्स लाइक अ यूनिवर्सिटी। जैसे आप लोगों ने कॉलेज आप लोग गए होंगे, आपने वहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट पे डिफरेंट चैप्टर्स आपने पढ़ाई किया होगा, और हर सब्जेक्ट का कम से कम जो बैच होता है, जैसे क्लास होता है, वो 4 या 5 होते हैं, है ना, जनरली। तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने ये वॉरियर ऐप की यूनिवर्सिटी का हमने निर्माण किया, जहां पे हमने अभी फिलहाल 6 सब्जेक्ट यहाँ पे डिजाइन किए हैं, और इसमें हमने रेगुलर 1 आवर का क्लास डेली बेसिस पे, फिलहाल हमने अभी हफ्ते में 4 या 5 प्लान किया है, ताकि बीच में हमने 2 दिन गैप इसलिए रखा है क्योंकि एक और हमने प्लेटफॉर्म का भी निर्माण किया है, उसके लिए हमने वो 2 दिन किया है, उसके लिए मैं आगे बताऊंगी। बट फिलहाल अगर आप सारे लोग अभी जितने बाद में जो लोग जुड़े हैं, आप लोग वीडियो ऑन करके आप लोग अपना प्रेजेंस जरूर दिखाएं, क्योंकि इससे ये क्लियर होता है कि आप लोग अपने सफलता के लिए तैयार है। जो बताने आए हैं, जैसे मैं नहीं, आई एम नॉट अ बिग लीडर, अभी भी हमें लगता है कि अभी भी हमें सीखना है, अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। इवन आपके लीडरशिप जो आपके लिए यहाँ पे प्लान कर रही है, हम लोग वीडियो पे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं 100% करेक्ट। लेकिन जिस दिन आप भी अपना अपना काम करना शुरू कर दोगे, अपना प्रेजेंस दिखा के, जैसे मैंने अभी एक बार बीच में ऐसे सोचा था कि मैं क्यों बोलूं किसी को कि आप अपना वीडियो ऑन करो, या मैं क्यों बोलूं कि आप ध्यान दो यहाँ पे, दैट इज देयर जॉब। लेकिन एज अ मेंटर, एज अ लीडर, ये हमारा फर्ज है कि कहीं पे किसी को अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो उसको हमें क्लियर करना है। मे बी आप में से जितने लोग यहाँ पे हैं, जो मुझे दिख रहा है सुंदर सुंदर चेहरे, और लग भी रहा है शक्ल से आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो ना? अरे हाँ हाँ, मुस्कुरा दो, अपने आप के लिए तो मुस्कुरा दो। मैं इसलिए तो देखना चाहती हूँ, मुझे वो हॉल फीलिंग चाहिए होता है, तो मैं लैपटॉप इसलिए लगा लेती हूँ। तो अपने आप में आप इंटेलिजेंट और भी हो सकते हो, बेहतरीन हो सकते हो, नो डाउट। लेकिन जब भी कभी कोई भी लीडरशिप का आपको अटेंड करने का चांस मिलता है, वहां पे अगर आप अपना दिखाते हो प्रेजेंस, ये नहीं कि आप में भी उनका नॉलेज आप में भी शायद उतना आपके काम का नहीं है, फिर भी प्रेजेंस दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज हमें क्या करती है, सफलता की ओर लेके जाती है। आज आप जान जाओगे एंड तक कि सफलता के लिए हमें छोटी छोटी चीजें ही करनी है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत पीएचडी नहीं करनी है। ये चिंटू चिंटू जो टाइनी टाइनी चीजें हैं, जिसमें कोई जीएसटी अभी तक तो मोदी जी ने नहीं लगाया, और आगे भी मोदी जी नहीं लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें जहाँ पे आपको चेहरे पे स्माइल रखना है, अच्छी चीज लगेगी तो आपको क्लैप करना है। ये तो हॉल मीटिंग में जनरली हम लोग लाइव करते ही हैं, ठीक है, बट फिलहाल हम लोग ऑनलाइन है। बट ऑनलाइन में भी ये नहीं है कि ऑनलाइन में क्या फर्क पड़ता है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम कुछ और काम करेंगे, और साथ ही साथ हम एक ईयरफोन लगा लेंगे। अभी तो बीच में मैंने देखा एक कलाकार को, एक ईयरफोन, एक फोन का एक ईयरपॉड एक में है, और दूसरे मीटिंग का एक ईयरपॉड, तो दोनों मैंने उसको पकड़ा एक दिन, दोनों ग्रुप में दोनों मीटिंग के वो कमेंट्स डाल दिया उसने उसी समय सेम। तो आई जस्ट टू माई क्यूरियोसिटी, मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ। कहते क्या करूं मैं, मुझे अपलाइन को भी खुश करना है और डाउनलाइन को भी खुश करना है, तो इसलिए मैंने दोनों मैंने कहा वो तो ठीक है, वो खुश हो गए, बट आपका क्या हुआ, आपका तो खिचड़ी हो गया होगा ना दिमाग का। तो इस तरीके से भी लोग बहुत कलाकार है। सो कलाकार तो इस धरती पे उनकी कमी नहीं है, बट हमें अगर चाहिए सफलता तो हमें एक फोकस, एक कहते हैं ना, दुनिया की सारी रास्ते सीधे हैं, वो कहते हैं दुनिया की सारी रास्ते सीधे हैं, टेढ़ी तो जैसे वो कहते हैं ना, टेढ़ी तो उनके लिए है जिनकी चाल ही तिरछी है, माने जिनका फोकस ही नहीं है, जो कभी इधर कभी उधर।
तो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट लाइन आई रेड समवेयर। तो जब भी कभी ऐसी बेस्ट लाइन मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो ऑब्वियसली एक वो भी एक कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट समझ लो, बट इट्स अ गुड थिंग कि वो मुझे रिमाइंड हो जाता है। तो हमने फोकस्ड होके काम करना है, तो हमने भी ऐसे फोकस्ड होके आज की तारीख में ये वॉरियर ऐप का निर्माण किया, वो भी बहुत सोच समझ के। इस पे हमने लगभग साल भर से हमारा काम हो रहा था, बट समहाउ कहीं से कोई हर्डल, कहीं से कोई रुकावटें, किसी का जो होता है ना कि जैसे हम लोग 10 लोग बैठे हैं तो 10 आइडियाज आते हैं, तो किसी का हाँ में था, किसी का ना में था, तो इस तरीके से समहाउ। और लॉकडाउन में आप सोचो, इसका जो मुहूर्त है वो लॉकडाउन में निकला, अदरवाइज इसका मुहूर्त शायद मुझे लगता है एनिवर्सरी जब हमने 2 साल का मनाया तभी निकल गया था, उसी समय अनाउंस भी हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय आता है तभी वो चीज होती है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है। सो नो वरी, आप अपना काम करते रहो समय समय पे। और मजबूरी भी होती है कभी कभी, सफलता आपके पास खिंचाव से आ जाती है। इसलिए हमने ये वॉरियर जो ग्रुप नेम है हमारा, इसमें हमने ग्रेविटी ऐड कर दिया। ग्रेविटी इन द सेंस खिंचाव, माने एक ऐसा है ना खिंचाव जहाँ पे सफलता, अब उसके लिए आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट सफलता आपके पास कदम चूमेगी, आपके पीछे पीछे आएगी। तो इसीलिए हमने ये ग्रेविटी उसमें ऐड कर दिया। तो द वॉरियर ग्रेविटी, ये वॉरियर ऐप हमने जिस तरीके से इसका प्लानिंग किया, जिसमें हमने क्या किया है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट रखे। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो स्पीकर्स है, हमने किसी बाहर के स्पीकर को हमने लाना नहीं है, हमने अपनी ही टीम वॉरियर्स में से जो लोग सफल है, जो लोग उस लेवल पे है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें यंग माइंड है। यंग माइंड माने यंगस्टर, जो यंग है, बिलो 30-35 है, अभी तो इंडिया में 35 काउंट किया जाता है, तो बिलो 30-35 के अंदर जो लोग है, इवन 25 में है, उसमें हमने क्राइटेरिया बना लिए, सब में हमने क्राइटेरिया बनाया है। तो जो लोग सफल है, जिन्होंने कार ली है, जिन्होंने, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना, जब जो फील्ड में काम करता है उसको पता होता है रियल में जो ट्रेनिंग की वैल्यू होती है। लेकिन जो बुक्स पढ़ के आता है, जो नेटवर्किंग का एबीसीडी जिसको नहीं पता, उससे हमें ट्रेनिंग नहीं लेना। इसलिए हमने हमारे लीडरशिप को हमने एनहांस करना है, इसलिए हमने उसमें अपने एक्सपीरियंस कहते हैं ना, टीचर्स भी रखे हैं उसमें और प्रोफेसर भी रखे। तो ऐसे यंग माइंड है, देन एनेबलिंग विमेन है, जहाँ पे हमने विमेन एम्पावरमेंट को आगे लाना है। जो लेडीज सफल है, आज क्राउन है, आज लाखों के चेक में है, कार अचीव किए, उनके सेशन लाइव। एंड उसके साथ साथ हमने उस पर ज्ञान मंत्र रखा, जो एक्सपीरियंस्ड जो लीडरशिप है, जो मैच्योर है, जो काफी समय से है इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में, जिन्होंने भी एक अच्छी सफलता हासिल करी, उनके पास ढेर सारा ज्ञान है। ज्ञान कौन दे सकता है? जो ऑलरेडी ज्ञान गेन किया है। तो वैसा हमने ज्ञान मंत्र रखा। देन उसके साथ साथ हमने ये वाला जो हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, जो दैट इज वी एडेड फॉर एक्स्ट्रा वैल्यू के लिए, बिकॉज हम हेल्थ इंडस्ट्री में है, तो हमने वो प्रोडक्ट नॉलेज और उसके साथ साथ जो एडिशनल जो नॉलेज है, जैसे अभी हमने कल रखा है वाटर प्यूरिफायर का, एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर, जितने भी हमारे प्राइम रेंज, जैसे अभी हम पहले उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग बाकी हेल्थ प्रोडक्ट्स में भी आएंगे, कॉस्मेटिक्स में भी आएंगे, प्राइम रेंज के जो स्किन फॉर्मूला 9 वो भी आएंगे, क्योंकि ये सब जो हमारे प्रोडक्ट्स, ये हमारे बैकबोन है वेस्टिज के। तो जितना भी इसका ज्ञान हो वो कमी है, और इसके लिए भी हमने ट्रेनर से हमने ये प्लान किया है। इसमें ट्रेनर होंगे, कंपनी के ट्रेनर होंगे, ये हो गया। इसके साथ साथ सक्सेस मंत्र, जो सक्सेस है, जिनके पास लग्जरी कार है और जिनकी खुद की स्टोरी है, वो इसमें पार्टिसिपेट होंगे एज ए स्पीकर। तो आपके लीडरशिप में अश्विनी जी लास्ट सक्सेस मंत्रा के पार्ट थे, एंड लीडरशिप जो हिरेन जी है, उन्होंने होस्टिंग भी किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है, ताकि लीडरशिप यहाँ पे अप्रिशिएट हो, एंड जो लोग उनको सुन रहे हैं उनको लाइव एग्जाम्पल मिले, लाइव वो रिलेट कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेट कर पाए। जो नेटवर्किंग किया ही नहीं, वो आके अगर नेटवर्किंग के बारे में बताए तो शायद हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। सो हमने क्या किया है, क्योंकि जितना हम लोग लीडरशिप को अप्रिशिएट करेंगे ना, उतना हम लोग आगे जाएंगे। आप में से भी ये भी आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट है कि आपकी टीम में भी जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा दे रहा है, किसी ने 2-4 ज्वाइनिंग लाई है उस वीक में, आप उनको अप्रिशिएट करो, क्योंकि अप्रिशिएशन ऑलवेज एनहांस देयर क्या कहते हैं परफॉर्मेंस। तो वो परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए हमने ये अप्रिशिएशन करना, और ये वॉरियर ऐप के द्वारा हमने ये प्लान किया ताकि लीडरशिप अप्रिशिएट हो। एंड उसमें जो सब्जेक्ट का जो निर्माण किया, उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के
चैप्टर जो है वीकली आपको कम से कम 4 या 5 मिले, वो भी हमने प्लान कर लिया है। और उसके मॉड्यूल जो है जून से शुरू हो चुके हैं, और जितने भी लोगों ने उसमें किया है पार्टिसिपेट, सबका यही रिव्यू है कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इवन आप में से जितने भी लोग शायद देख रहे होंगे, आप लोगों को भी लग रहा होगा वो डिफरेंशिएट, क्योंकि वॉरियर ऐप में हमने नए फ्लेवर के साथ, नए टेक्निक के साथ, नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, जैसे हम कहते हैं ना वर्जन 2.0, वैसा हमने इसको स्टार्टअप किया है। तो ये वॉरियर ऐप हमारे सफलता के लिए कितना मायने रखेगा। ठीक है, ज्ञान नॉलेज सब मे भी आप कहीं ना कहीं से ले भी लोगे, बट हमने एक टारगेट यहाँ पे बनाया है कि 1 साल के अंदर अंदर हमने 2025 का एक बड़ा टारगेट लिया है, मिशन। जैसे लास्ट आपने ज्ञान मंत्र में मेरे सेशन में मैंने बोला है, और जनरली हमने ये अनाउंस भी किया है पब्लिकली कि 10,000 करोड़ का हमारा मिशन है 2025 में। एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, तो वॉरियर मैनेजमेंट ने ये स्ट्रैटेजी बना लिया है 10,000 करोड़। आप सोचो 10,000 करोड़ जब जिस दिन होंगे ना, और जो जो पार्टिसिपेट होंगे इस सिस्टम में, जो जो साथीदार होंगे ना, वो 1-1 करोड़ के नीचे नहीं होंगे। जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात मैं कर रही हूँ, तो 2 करोड़पति तो मुझे यहाँ पे दिख ही रहे। एक अश्विनी भटनागर जी दिख रहे हैं और एक हिरेन जी दिख रहे हैं, वो तो कंफर्म वो उसमें आ चुके हैं, लिस्ट में आ चुके हैं। बाकी आप में से कितने लोग उसमें नंबर लगाना चाहते हो, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसमें हमने प्लानिंग ऐसा किया कि जो उस सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, वो भले ही 5% क्यों ना हो, वो भले डायरेक्टर क्यों ना हो, वो भले गोल्ड डायरेक्टर या स्टार क्यों ना हो, या वो क्राउन क्यों ना हो। जो क्राउन इन अबव है उनके लिए टारगेट है कि वो 5 से 10 लाख में जाएंगे, और जो बिलो है वो मिनिमम 1 से 3 लाख पे जाएंगे। तो 1 लाख का टारगेट और क्राउन लेवल एक 5% के लिए भी लागू हो चुका है। जिन्होंने भी अपने आप को, अभी जून से अगर हम बात करें, जुलाई, अभी हम 2 महीने हमें हो चुके हैं, तो 12 महीने में से 2 महीने माइनस करो, अभी हमारे पास 10 महीने बचे हैं। तो ये अभी भी आपके पास मौका है। तो इसमें अगर आप अपने आप को पार्टिसिपेट कराते हो, तो आप यहाँ पे 2 पार्ट है। एक तो हो गए हमारे टीम, जो डाउन द टीम है, वो जो क्राउन और 1 लाख पे पहुंचेगी। अगर कोई क्राउन के ऊपर है तो वो अपने आप को 5 या 10 लाख पे लेके जा सकता है, ये टारगेट। अभी ये होगा कैसे? ये होगा इस पे ज्ञान मंत्र के सेशन में मैंने कंप्लीट चार्ट भी वहां पे हमने बताया कि कैसे एक न्यू कमर, अगर आप में से जितने भी लोग हैं, फिर एक बार अगर आई हूं तो कहते हैं ना कि बोनस में वो चीज मैं दे ही दूंगी, क्योंकि मुझसे भी नहीं रहा जाता। लोगों को सिर्फ कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है, और जिसको स्ट्रक्चर पता हो जाएगा ना, वो लाखों में खेल सकता है। वो माइंड गेम है, हाँ, वो एकदम माइंड गेम है। उस पर अगर कोई प्लान करना शुरू कर दे ना, तो मल्टीपल एलो भी ना भर भर के ले सकते हैं। जिनके पास भी नोट पेन हो, आप उसको नोट कर लेना। 6 लाइन आपको अपने जितने भी लोगों के लाइन है, मिनिमम 6 लाइन तो आपको चलानी, ये तो आप दिमाग में फिट कर लो। जिसकी भी 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन चल रही है, अगर आपको अपने चेक को बढ़ाना है, तो मिनिमम 6 लाइन चाहिए क्राउन, जो अभी क्राउन नहीं है ना। और अगर जो क्राउन है उसको कम से कम 8 या 12 लाइन पे काम करनी है। तो मैं ये वाला प्लान इसलिए बता रही हूँ ताकि जो क्राउन है या जो क्राउन इन अबव है, वो अपनी टीम में नीचे कराओ ये वाला प्लानिंग, और जो नहीं है उनको तो करना है। तो सबसे पहले 6 लाइन ड्रॉ कर लो। अब आपको करना क्या है, 6 लाइन के नीचे जो उनके 6 क्रिएशन होंगे, तो 36 होंगे बराबर। लेकिन आपको क्या करना है, जो लीडरशिप है, जो अपने टीम में ये करवाना चाहते हैं या जो खुद करना चाह रहे हैं, तो आपको करना क्या है, मिनिमम एक जो लाइन है उसका मॉनिटरिंग आपको करना है। आपकी 6 और उनके नीचे 6, तो टोटल टीम आपकी होती है 12। वैसे 36 होगी तो वन ऑफ द बेस्ट। उसमें से आप 2 या 3 एक्टिव लाइन को भी आप जितना आपके अंदर पावर है, ताकत है, आप उसको मैनेज करो। लेकिन मैं सिंगल लाइन को भी अगर आप लेके मैनेज करते हो, तो आप कैसे उस लेवल पे जा सकते हो, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी आपने 6 और उनके नीचे 1, टोटल आपने 12 लाइनों को मॉनिटर करना है। अब आपको करना क्या है, ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का एक टारगेट बना लो कि 3 महीने में मैं ये 2 लेवल कवर करूं। ठीक है, जिसमें 12 लाइन आपको मॉनिटर करनी है। अब आपको करना क्या, ये जो 12 लाइनें हैं, ज्यादा नहीं, इनके 5 साइड लाइन, माने इनके 5 आप ड्रॉ कर लो। जो आपकी 6 लाइन है ना, उनकी 5-5 साइड लाइन है। ठीक है, तो ये 12 की 5-5 साइड लाइनों से आपको मात्र 2 फास्ट 8% जनरेट करना है। 2 फास्ट 8%।
कंसिस्टेंसी कर रहे हो अच्छी बात है, बट यहाँ पे क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी को भी, हम शुरू से ही, हम जो भी न्यू कमर आता है तो इनिशियली 5-8% अचीव उसको करना है, ये हमने इनिशियल टारगेट दे ही देना है। और अगर वो कंसिस्टेंसी कर रहा है तो उसका 2 या 3 भी हो जाएगा इसमें। तो जब आप ऐसे करते हो, सिर्फ मात्र उनके 5 लाइनों को 2 फास्ट 8% करवाते हो, तो यहाँ पे हर लाइन से जो आपकी एक और उसके नीचे एक माने 2, जो आपका 2 लेवल यहाँ पे कवर होता है, तो उस एक लाइन से आपको 6600 पीवी जनरेट होता है। जो भी थोड़ा सा माइंड आपका चलता होगा तो आपको पता चल गया होगा कि 6600 पीवी कैसे आती है, क्योंकि नीचे वो 5 to 8% कर रहा है, तो 3300 पीवी 2 लाइन हो गई ना, तो 6600 पीवी। तो जब 6600 पीवी 6 लाइन से आपको आनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे आप क्राउन बनते हो, और यहाँ पे मिनिमम आपका 1 लाख के ऊपर चेक जाता है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है पता है, क्योंकि जब 11% से कोई डायरेक्टर करता है, क्वालिफाई करता है, तो वहां पे सिर्फ वो 4500 पीवी जनरेट कराता है, तो 4500 पीवी पे एलओबी नहीं आती, बट यहाँ पे आपको एलओबी आएगी। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एलओबी के साथ आप यहाँ पे क्राउन लेवल अचीव करते हो 6 लाइन से, और मिनिमम 1.25 लाख के ऊपर आपका चेक जाता है। तो ये एक प्लानिंग है फॉर न्यू जो टीम आप ला रहे हो, सब्सक्राइबर बना रहे हो, उनके लिए प्लानिंग है, उसमें हम उनको ड्राइव करेंगे। लेकिन इसमें ड्राइव करने के लिए जब आप उस यूनिवर्सिटी में रेगुलर आते हो, उस पढ़ाई को करते रहते हो, और इसके साथ साथ, क्योंकि मैंने कहा ना, मोटिवेशन सबसे बड़ा एक पार्ट है जो आपको ड्राइव करता है। जब आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हो, जैसे कॉलेज में भी कोई रेगुलर जाता है तभी ना वो डिग्री पाता है, घर में बैठा रहेगा और वो बुक्स को पढ़ेगा, वो कभी वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। तो माहौल में जाना जरूरी है, इसलिए हमने इस माहौल को इस तरीके से बनाया है। तो आप उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट कराओ और उसके क्लास रेगुलर अटेंड करो, और बारी बारी हम वॉरियर मैनेजमेंट, हमने तो अभी ये जस्ट एक कहते हैं ना कि इंस्टेंट, आपको कहते हैं ना जैसे क्या कहते हैं उसको, मुंह दिखाई होती है, या फॉर एग्जाम्पल खाने से पहले मेनू ऑर्डर करते हो, तो आप लोग क्या ऑर्डर करोगे? जब खाना ऑर्डर करने से पहले आप स्टार्टर, यस, स्टार्टर ऑर्डर करते हो ना, तो वैसे ही ये स्टार्टर है कि आपको बस अभी एक एक पिक्चर दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से आप, लेकिन हमने एक और प्लानिंग भी हमने इसमें डिजाइन की है, जो कि हम एंटायर जितने भी वॉरियर सब्सक्राइबर, हमने हमारा वो एक नंबर गेम चल रहा है, वो नंबर जब वो हिट हो जाएगा तो एंटायर वॉरियर ऐप के सब्सक्राइबर के लिए वो स्ट्रक्चर प्लानिंग का हम लोग सेशन रखेंगे, जहाँ पे आप लोगों को और इजी तरीके से आप इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। अभी तो मैंने कहा जब तक लोग वो नंबर हिट करने तक हमारे लोग एटलीस्ट इस पे वर्कआउट करें, एटलीस्ट वो अपने 2-4 लाइनों से एलओबी लेना शुरू करें, उनको पे आउट आना शुरू करें। और जून महीने में ये प्लानिंग हमने हर ग्रुप वाइज को दिया, और लकीली जून के क्लोजिंग में हमने लगभग 50 ऐसे ग्रुप में से हमें फीडबैक आया, और ये रिजल्ट हमें देखने को मिला कि वो लोग एलओबी के साथ क्वालिफाई किए और उनके चेक्स बढ़े। तो ये जो कहते हैं ना कि जो दृष्टि है वो फर्स्ट मंथ से हमें देखना शुरू हो गया। और आप लोग अभी ज्यादा दूर नहीं हो, अभी बस सेकेंड मंथ ही है, तो अभी आप लोग जितने नहीं किए, जिनको शायद नहीं उतना इंपॉर्टेंस पता था, 365 रुपीज, अब ये जो 365 रुपीज है, जो अगर आप काउंट करोगे तो शायद पर डे 1 रुपीज के हिसाब से होगा, बट दिस इज जस्ट अ सर्विस चार्ज के हिसाब से वो ऐप का एक चार्ज है। लेकिन अंदर जो आके जो आप ट्रेनिंग्स लेते हो ना, उसकी जो कीमत है ना, वो मुझे लगता है कि वो हजारों से भी ज्यादा है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, अभी लॉकडाउन के पहले आपने जो भी इवेंट किया होगा, बीच में एक एनसीटी इवेंट हुआ था, उसके पहले कुछ इवेंट, पेड इवेंट जितने भी विमेन एम्पावरमेंट के हुए, यूथ एम्पावरमेंट के हुए, कोई ना कोई आके अपना अपना ज्ञान दे ही रहा था। लेकिन हर इवेंट का अगर आपने नोटिस किया होगा, मिनिमम 200 रुपीज चार्जेस हुआ करता है। उसके साथ साथ आपका फिजिकल जाना, कम से कम आपका हाफ डे जाता है उसमें, एंड उसके अलावा अगर आपके साथ 2-4 लोग और है, उनका भी आपने टिकट खरीदना है, बराबर। और अगर सूरत में नहीं हो, कहीं और हो, तो आपका ट्रेवलिंग अलग से। इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट अटेंड करने के लिए कम से कम हमारे 2-4 हजार रुपए खर्च होते थे। ऐसा और ना अश्विनी जी, हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? ऐसे अगर आप 12 महीने कैलकुलेट करोगे, कम से कम 50 हजार शायद हमारे ट्रेनिंग्स में गए होंगे। लेकिन यहाँ पे लोग
इस 365 रुपीज को नोटिस करते हैं कि 365 रुपीज क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 365 रुपीज का अभी तो हमें बहुत सारे लीडरशिप जो अभी इसमें पार्ट है, जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं या जो लोग इसमें ट्रेनिंग में है, इन लोगों से हमें फीडबैक मिला है कि ये 365 रुपीज बहुत ज्यादा, इसमें एक जीरो और बढ़ा दो, क्योंकि वो भी कम है। तो आप लोग 365 रुपीज को मत देखो, एक बार का आप समझो कोई मूवी चले गए, कहीं गए, आप लोग एक बुकिंग कर लेते हो, तो ये 1 ईयर का सब्सक्राइब का अमाउंट है, जो आपको एक समझो कि एक सर्विस के लिए, जो ऐप वाले जो आप हमारे लिए जो सिस्टम जनरेट कर रहे हैं उसका एक चार्ज है, लेकिन जो अंदर जो सारी चीजें मिल रही है वो सब कुछ फ्री है। और उसके लिए जैसे होता है ना, जो ज्यादा दूर का सोचता है ना, वो एक्सप्लेनेशन लेता ही नहीं है। जैसे लीडर कहता है कि हमने आपके लिए सेटअप क्रिएट किया है, आपको इसमें आना है एक आवाज पे, तो हम तुरंत फॉलो करते हैं। तो एक तो होता है लीडरशिप और एक होता है फॉलोवर्स। तो हमने दोनों में भी अव्वल हासिल करने, क्योंकि यहाँ पे अपलाइन भी हम है, डाउनलाइन भी हम है। जो कल्चर हम फॉलो करेंगे ना, आने वाले कल में हमारे जनरेशन हमें उसे वो फॉलो करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि क्लैरिटी तो मिल ही चुकी होगी। अब हमने हफ्ते में जो 2 दिन का गैप रखा है, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 6 बजे 1 घंटे का, वो इसलिए हमने उसमें वॉरियर ऐप का कोई सेशन नहीं रखा, वो हमने डिवोट किया यूट्यूब ग्रेविटी चैनल के लिए। अभी फिलहाल तो मैं होस्ट कर रही हूँ, बट धीरे धीरे जो हमारी मेन लीडरशिप है, जिसमें हमने सिलेक्शन किया है रोल 3 में, है ना, कोर लीडरशिप में, अब वो धीरे धीरे वो उसको होस्ट करेंगे। फिलहाल ट्रायल पे लोगों को आइडिया मिले, तो आई एम होस्टिंग दैट। उसमें भी हमने अपनी लीडरशिप को वहां पे कहते हैं ना, स्क्रीन में लाना शुरू किया, इंटरैक्शन सेशन रखना शुरू किया। आज भी 6 बजे था, जो भी लोगों ने अटेंड किया होगा, आपने देखा होगा उसको लाइव। तो अब आपको करना क्या है, ये कहते हैं ना, हफ्ते का 1 घंटा आपको इन्वेस्ट करना है। अब जो लॉकडाउन है, ये जो जिस तरीके से ऑनलाइन का प्लानिंग चल रहा है, इसके लिए 1 घंटा देना है। बाकी तो फिजिकल जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब तो शायद आपका पूरा दिन भी जाने वाला है, बट फिलहाल इसका पावर आपको समझना है, इसका रिजल्ट आपको लेना है। तो हर दिन 1 घंटा, अगर वॉरियर ऐप का सेशन है 7 o'clock तो 1 घंटा, अगर यूट्यूब का है, सिर्फ मैंने कहा ना पहले, प्रेजेंस दिखाना बहुत जरूरी है। आप क्या उससे ले रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो, वो तो बात की बात है, वो निर्भर करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन प्रेजेंस दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि एक दिन आप भी आओगे और लोग आपके लिए भी प्रेजेंस दिखाएंगे। तो ये रिवर्स गेयर होता है, हर किसी के लिए होता है। तो इसलिए हमने वो 1 घंटा, हमने 2 दिन हमने यूट्यूब ग्रेविटी चैनल, क्योंकि यूट्यूब ग्रेविटी चैनल जो है आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पे लोग आज एन नंबर ऑफ कहते हैं ना कि बेनिफिट वो बिजनेस के लिए ग्रो करवाने के लिए ले रहे हैं। तो हम भी उससे वंचित ना रहे, इसलिए अभी हमने उस पे भी हम अपना कहते हैं ना कि रीच हमने वहां पे भी कर लिया है। और उसके साथ साथ हमने वॉरियर ग्रेविटी का फेसबुक भी हमने ऑफिशियली कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म वर्जन हमने क्रिएट किया है, जहाँ पे आपको हर बार के हर इवेंट के, अभी तो सारे मोबाइल में कनेक्ट है, लेकिन आफ्टर दिस सेशन आप लोग उस पेज पे जाओ, द वॉरियर ग्रेविटी फेसबुक पे, वहां पे जाके उसको लाइक करो, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन सब उसमें सब देखो। कहीं ना कहीं सारे एंटायर लीडरशिप जो अभी अपने साथ है, उनके सभी लीडरशिप के कुछ ना कुछ उसमें इनपुट्स हैं। तो आप उसको शेयर करो, एंड देन आप वॉरियर ग्रेविटी यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करो, उसमें तो कोई चार्ज नहीं लगता, दैट इज फ्री, ठीक है, ताकि उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिले, और कहीं ना कहीं आने वाले कल में आप भी उसमें रहोगे। बिकॉज अभी हमने जो कैलेंडर बनाना है अगस्त का और उसके आगे मंथ का, उसमें हमने डायमंड एंड अबाव को भी हम उसमें ले रहे हैं, सो दैट लोगों का जो प्रोत्साहन लेवल बढ़े, और उनकी जो लोग है, उनकी जो टीम है, वो भी अपनी लीडर को जब देखती है प्लेटफॉर्म में ऐसे, तो वो भी मोटिवेट होती है कि ये देखो मेरा अपलाइन आज ये चैनल पे आने वाला है, मेरे अपलाइन का आज वॉरियर ऐप में ट्रेनिंग है। तो वो एक प्रमोशन आगे बढ़ता है लीडरशिप को बढ़ाने के लिए। और आपको मैं एक चीज बता दूं, एक इंटरनेशनल कंपनी के ट्रेनर का एक मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग अटेंड किया था, और उन्होंने वहां पे एक ही बात बताई, बहुत स्ट्रांग है। आज इंटरनेशनली जो नेटवर्क इंडस्ट्री इतना सफल इसलिए है क्योंकि वहां पे सिर्फ 3 काम लोग करते हैं। पूछो कौन से? एक तो है प्रमोशन, दूसरा है प्रमोशन, और तीसरा भी है प्रमोशन। सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन ही नेटवर्क इंडस्ट्री के बिजनेस को बहुत आगे लेके जाता है। आप लोगों को शायद पता हो ना हो, जितनी भी कंपनी जो हवा बेच रही थी, जितनी भी कंपनी जो आई थी ऐसी, जिसका कोई हाथ पैर सर नहीं था, ऐसी कहते हैं कि कोई मतलब नहीं था वो कंपनी का, आज वो कंपनी कहाँ है वो भी पता नहीं, लेकिन वो कंपनियों ने अरबों का बिजनेस किया। लेकिन आज वेस्टीज
आज यहाँ पे मैंने तो कई बार ऐसे नोटिस किया कि लोग यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, लोग यहाँ पे इतने ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो आप लोग ये जो टूल है ना प्रमोशन का, इससे हम लोग वंचित है। बट अभी फिलहाल कुछ कुछ लीडरशिप अभी फॉलो कर रही है, आप लोग भी इसमें फॉलो करो, आपका नंबर लगने वाला है और ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रोथ के लिए। और अभी ये कब होगा पता है, जब आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि मुझे वेस्टीज से मेरे सपने पूरे करने हैं, वेस्टीज में मुझे अपनी जिंदगी बनाना है और मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे प्रूफ करना है। जब ये सारी बातें अपने अंदर आ जाएगी ना, तो आप ना पूछोगे अपने लीडरशिप से कि सर क्या नया है बताओ, सर मुझे क्या फॉलो करना है बताओ, मुझे कहाँ आना है बताओ, मैं क्या करूं बताओ। इस तरीके से आप पूछोगे। लेकिन अब क्या हो रहा है पता है, अब लीडरशिप वो काम करती है, हेलो ये है, वो है, ये है, और हमें 4 फोन करना पड़ता है तब जाके नीचे वाले लोग करते हैं नहीं करते वो तो बात की बात है, बट हमें करना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, जो करता है ना उसको वो रिजल्ट आता है, और जो पूछता भी नहीं है ना उसको वो रिजल्ट नहीं आता है। तो अभी आप लोगों को फोकस्ड होके ऑप्शन, अभी आप अदर 4-5 ऑप्शन मत रखो, एक ही फोकस्ड होके जो अभी प्लानिंग जिस तरीके से की गई है उस पे आप अपने आप को खरे उतरो। एक बार क्या हुआ, 2 राजा थे, एक राजा नंबर 1 बहुत स्ट्रांग था, उसके पास बहुत आर्मी थी, उसके पास बहुत सारे हाथी घोड़े थे। इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन एक होना कितना जरूरी है। और ये रिलेट कर पाएगा आज, शायद आज आप लोग रियल में, अगर आप अपनी सफलता के लिए अगर आप तैयार हो तो आप एक ऑप्शन रखोगे। जब राजा नंबर 1 के पास बहुत सारे हाथी घोड़े बहुत सारे आर्मी थी और राजा नंबर 2 के पास कुछ नहीं, नॉर्मल आर्मी सेना थी, उनके पास कोई इतने ज्यादा हाथी घोड़े नहीं थे, लेकिन जंग छिड़ गई, कुछ एक इश्यू हो गया था किसी एक जगह के वजह से, किसी एक प्लान की वजह से। तो जब जंग छिड़ गई, अब तो जंग लड़ना ही था। अब राजा नंबर 1 तो वैसे ही एक्साइटेड थे कि मेरी टीम इतनी बड़ी, मैं तो जीतना ही जीतना है। और राजा नंबर 2 के जो आर्मी थी वो वैसे ही आधी कहते हैं ना कि अंदर से नर्वस हो गई कि अब तो हम कैसे, हम तो पावरफुल भी नहीं है, हम तो हार ही जाएंगे। तो वैसे ही आधी मर चुकी थी अंदर ही अंदर। लेकिन राजा नंबर 1 इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि रात भर वो लोगों ने पार्टी शार्टी की, और सुबह जब उठे, आधे तो वैसे टल्ली थे, उनको तो कॉन्फिडेंट था कि हम तो जीतेंगे जीतेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, राजा नंबर जो 2 थे, उन्होंने उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि जब भी कोई लीडर होता है ना जो आगे की सोचता है ना, उसको हमेशा नए नए आइडियाज उनके माइंड में आते हैं। तो उनके माइंड में एक आइडिया आया कि जिस रास्ते से वो सारे सेना उनकी जो गई, उस जो पुल बना हुआ था, जो ब्रिज बना हुआ था, जैसे ही वो सेना वहां से क्रॉस करी वो पुल को, उस पुल को उन्होंने आग लगा दी। जैसे सेना पीछे पलट के देखी कि राजा साहब आपने ये क्या किया, आपने तो पुल को जला दिया, तो हम वापस कैसे जाएंगे। तो राजा जी ने कहा वापस जाना किसको है, पॉइंट टू बी नोटेड, वापस जाना किसको है। वैसे भी आप लोगों ने मन बना लिया कि हमें तो हारना है, यस और नो, तो फिर हारने से अच्छा है कि मरो। मैंने राजा जी ने उनके पास ऑप्शन नहीं रखा जाने का। अब जब सेना फील्ड में आई तो सेना ने आपस में डिसाइड कर लिया कि यार वैसे भी तो मरना है, इस बार नो, वैसे भी तो मरना है और जाने का रास्ता तो बंद है, तो क्यों ना ऐसे लड़े, क्यों ना ऐसे लड़े, जीत हमारी हो। तो इतना उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भर गया आपस में, सिचुएशन सिनेरियो के देख करके, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। अब जो राजा नंबर 1 थे वो वैसे आधे टल्ली हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे, आधे तो वैसे ही ढेर हो गए। जो बच्चे थे वो भी ऐसे, मतलब ये जो राजा नंबर 1 की सेनाओं ने ऐसे लड़े, जब दिमाग में बैठ गया कि अब तो मरना है तो अब लड़के मरते हैं, भले मरना है तो अब लड़के मरते हैं। और आखिर में क्या हुआ, राजा नंबर 2 की सेना जीत गई। इसका मॉरल क्या था पता है, उनके पास जाने का रास्ता नहीं था, एक सिंगल ऑप्शन। लेकिन हम वेस्टिजियन, हम नेटवर्कर, हम सफल क्यों नहीं होते पता है, हम 4 ऑप्शन बना के रखते हैं, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, हम क्या फर्क पड़ता है इस चक्कर में हम उस सिस्टम में, उस सेक्टर में अपने आप को एक्सेल नहीं करवा पाते, वहां पे हम अपने आप को प्रूफ करके नहीं दिखा पाते। और ये दुनिया है ना, प्रूफ मांगती है। ये जालिम दुनिया मैं आपको बता दूं, उसमें आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके क्लोज एसोसिएट सब रहेंगे उसमें, जो आपको देखते हैं टकटकी लगा के कि कब ये एक कदम नीचे आ जाए, एक कदम पीछे आ जाए, तो उनको खुशी मिलती है। वो दिखाएंगे नहीं,
बट ये हर एक की कहानी है, हर घर घर की कहानी है, क्योंकि अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं। बट आपको अगर उसमें एक्सेल करना है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। यही लोग होंगे जो आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे, यही लोग होंगे जो आपको कहेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, ये सब छोड़ दे, साबुन तेल का झंझट, तू तो अच्छा वाला डॉक्टर था, तू तो डॉक्टरी करता था, तू तो वकील है, ब्ला ब्ला, हमका फलाना, ये सब कुछ यही बोलेंगे। लेकिन जिस दिन करके दिखाओगे ना, उस दिन यही लोग आपको बोलेंगे, मुझे पता था तुम जरूर कुछ करते, मुझे पता था तुम जरूर आगे जाने वाले थे। यही लोग बोलेंगे, क्योंकि ना वो बोलते ना, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोटें तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ये जज्बा अपने अंदर लाओ कि नहीं, मेरे पास एक ऑप्शन है और इस ऑप्शन में मुझे अपने आप, अगर आप फोकस्ड हो तो, अगर आपके पास और भी 17 ऑप्शन है, अगर आप कहते हो कि हाँ ठीक है, नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, अगर इस एटीट्यूड में अगर आप लोग काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप छोड़ दो। क्यों अपलाइन को परेशान करना है, क्यों अपलाइन को तकलीफ देना है, क्यों अपलाइन आपको 4 बार फोन करे, क्यों आप तकलीफ सहो, क्यों आप अपना टाइम गवाओ और 4 साल के बाद बोलो अरे यार मैंने भी मैसेज किया था। और ऐसे लोग बोलते हैं ना, जो सफल नहीं होते ना, वही लोग कहते हैं अरे मैंने किया था। लेकिन उनको एक पेज दे दो और उनको बोलो मुझे प्लान जरा बता दो, एलओबी का जरा स्ट्रक्चर मुझे बता दो, एक स्टेप नहीं आएगा उनको। ये वही लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, और ये जाके मार्केट में बोलते हैं कि मैंने किया था। तो हमें सुनना किसका है, जो सफल है उनसे सुनना है या जो असफल है उनसे सुनना है, ये डिसाइड हमें करना है। तो आज सफल व्यक्ति, आपके लीडर्स, आपके अपलाइड, जो आज यहाँ पे रात के 9 बजे आप लोगों के लिए इस तरीके के मीटिंग शायद वीक में 2-3 बार कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वो प्लेटफॉर्म आपको दे जिससे आप सीखो, है ना, जिससे आप में, आपकी लाइफ में कोई, मतलब ये भी एक काइंड ऑफ बोनस है जो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपके तक पहुंचा रहा है। एवरीथिंग इज गॉड प्लान। ये मत समझो कि यार ये तो उनका काम है ना, ये तो उनको करना ही है। तो जो करेगा उसको मिलेगा, वो 5 लाख 10 लाख पे पहुंचेगा, वो मर्सिडीज कार, ऑडी कार लेगा। बट अगर हमें करना है तो हमें क्या करना है, एक अच्छा फॉलोअर बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सक्सेस को दिमाग में नहीं लाना है, फेलियर को दिल में नहीं चढ़ने देना है, नर्वस नहीं होना है। बस फॉलोअर्स, एक ऐसे फॉलोअर्स बन के दिखाओ। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बने हैं अभी, देखो बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि जितने लोग बने थे उतने लोग आखिर तक बने हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मैंने अक्सर, जनरली लोग क्या करते हैं, आधे से भाग जाते हैं, है ना, लेफ्ट हो जाते हैं, मुझे नहीं पता वो जाते कहाँ हैं। एक बार रिसर्च किया गया इस पे भी, लेकिन आखिर कहाँ जाते हैं, जाके सो जाते हैं, जाके गपशप करते हैं, यही करते हैं। लेकिन अगर उसमें अपने आप को वो प्रूव करके दिखाते कि नहीं मैं तैयार हूँ, मैं सफल होने के लिए तैयार हूँ। अभी बताओ, अभी तो हम लोग हर एक से पूछ नहीं पाएंगे, बट जनरली हॉल मीटिंग में ये बहुत, लाइव सेशन में बहुत अच्छा लगता है, मतलब रिलेट करता है। आप लोग वो फील करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि लग्जरी कार किसको चाहिए, ऑफ कोर्स आप लोगों को चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं लाखों की इनकम पे किसको जाना है, ऑफ कोर्स आप लोगों को चाहिए, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉरेन टूर किसको जाना है, ऑफ कोर्स आपको चाहिए। अगर मैं पूछूं कि अच्छी लाइफस्टाइल किसको चाहिए, ऑफ कोर्स आपको चाहिए। मतलब सब कुछ हमें चाहिए, लेकिन चिल्लाना किसी और को पड़ता है जिसके पास ऑलरेडी है। ये आप रिलेट करो। अगर जिस दिन पूछना शुरू कर दो ना कि यार बताओ क्या करना है मुझे और मुझे ये चाहिए, है ना, जब चाहिए ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपके लिए रास्ता बनता जाएगा। और वो आवाज ना जिसके पास है उससे ज्यादा जिसको चाहिए उसके अंदर से आनी चाहिए। जनरली हम देखते हैं ना कि लोग बोलते ही नहीं है, लोग इच्छा जाहिर ही नहीं करते। आज भी सेशन में, आज वो उपकार जी थे यूट्यूब सेशन में, अगर आपने मिस किया होगा तो आप जाके ग्रेविटी चैनल यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखो, एक कपल थे जो सेशन में आज आए थे, और इतना बेहतरीन, उनका ग्रेटफुल थे, वो एक्चुअल में ग्रेटफुल थे, बहुत ग्रेटफुल थे वो उनके लाइफस्टाइल को। बल्कि चैलेंजेस आए, सब कुछ आए, तो ये भी कहीं ना कहीं से सीखने को तो मिलता ही मिलता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने मेरी गाड़ी, जबकि मेरे घर में मेरे भाई की गाड़ी को जब मैं छूने गया तो मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि यार ये तो उसकी गाड़ी है ना, तो तुम्हारी नहीं है, तो उसको मत छुओ। तो ये बात मेरे दिल पे लगी और मैंने उसी दिन सोच लिया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं आगे क्या करूंगा, क्योंकि जो जॉब में करता था उसमें मेरी सैलरी बहुत कम थी। लेकिन मैंने बोला गाड़ी मुझे लेनी, और मैंने अनाउंस कर दिया कि सो एंड सो डेट मैं गाड़ी लूंगा पब्लिकली, और आज मैंने गाड़ी ली। तो मैंने उनको वही कहा, उसके पीछे एक ही कारण था। जब भी कभी हम पब्लिकली कोई भी चीज अनाउंस करते हैं ना, आप करना शुरू कर दो। लोग तो डरते हैं बताने के लिए, जैसे कि कोई AK-47 लेके शूट कर देगा कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने बोला कि मेरी मर्सिडीज आ जाएगी। अरे डंके की चोट पे बोलो,
6 महीने का गैप देके बोलो, 1 साल का गैप देके बोलो, पर बोलो। इससे क्या होगा पता है, जब आप बोल दोगे कि जनवरी 2021 में मेरी रेड मर्सिडीज आ रही है, सिंपल छोड़ दो, फिर क्या होगा पता है, जो लोग सुने हैं ना वो लोग आपको बार बार रिमाइंड करेंगे। जैसे जैसे आपका डेट नजदीक आएगा, यही लोग होंगे जो आपको रिमाइंड करेंगे। मतलब ये आपको याद दिलाने के लिए इनके सामने आपको बोलना बहुत जरूरी है। लोग डरते हैं, लोग बोलते नहीं। बोलना शुरू करो। कहते हैं ना, सरस्वती वास करती है 24 घंटे में एक बार, एक क्षण में। पता नहीं कौन सी शब्द आपकी सच हो जाए, इसलिए अच्छी चीजें बोलना शुरू करो। ये दिमाग में, मस्तिष्क में ना नेगेटिव पॉजिटिव रहता ही है, बट हमने फोकस किस पे करना है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में जितना ज्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, उतना बहुत आप सफल होते चले जाओगे। इसलिए हम भी आज यही प्रयास में है कि कैसे हम अपनी टीम को वो सारी चीजें दें, रिवाइज्ड अपग्रेडेड वर्जन में, जिससे लोग आज टेक्निकली बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हो जाए और अपने ग्रोथ को वो हासिल करें। और मुझे लगता है दिसंबर तक ये सिनारियो ऐसे ही चलने वाला है, उसके बाद भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट फिलहाल हम दिसंबर तक हम इस वॉरियर ऐप के सेटअप में अपने आप को अगर लाइन अप कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के जो बोनस है वो सीधा डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स मोर ग्रो हो सकते हैं। ये तो मेरा 100% वादा है, क्योंकि हमने खुद ने हमारे जो एवरेज चेक 15 लाख के आसपास चल रही थी, इस 4 महीने में आपको मैं एक सीक्रेट बता दूं, हम कहीं ट्रैवलिंग नहीं किए, कहीं नहीं गए, बस ये जगह, ये हमारा फिक्स है, ये जगह है ना, ये हॉल में, यहाँ पे जो सोफा, ये हमारा फिक्स जगह है। बस यही बैठते दिन भर में 3-4 मीटिंगें होती है, बस लोगों को हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोगों से हम अपने हमारे टीम से इंटरेक्शन करते हैं, जैसे आज हम आपसे कर रहे हैं। बस एक ही जगह बैठ के हमने ये 4 महीने से ये जो 15 लाख का चेक है वो सीधा 20,19,751 में बदल गया। तो क्या आप भी अपने चेक में इतना बढ़ोतरी करना चाहोगे? तो बस एक जगह बैठो, सुनो, समझो और वैसा बनने की कोशिश करो कि मैं एक टीम को ड्राइव करूं। एक दिन में नहीं होगा, बट 1 साल में तो होगा, है ना। कोई भी चीज कहते हैं ना कि एक दिन में नहीं होती, पर एक दिन जरूर होती है। पर वो एक दिन कब आएगा, कहेंगे वो तो राम भरोसे, जब आएगा आएगा। नहीं, हर वो दिन भी आएगा, बट क्या हम उसके लिए तैयार है? क्या हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? कीमत क्या चुकाना है? मुझे किसी ने पूछा, मुझे किसी ने बोला, यार ये जो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना ना बहुत पकाऊ वाला काम है। आप लोग क्या बोलते हो सूरत में, आई डोंट नो, मुंबई में पकाओ बोलते हैं, पकना, है ना। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, किसी को 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सुनना बहुत, और वैसे भी हमारी सेशन हो जाए ना तो कुछ थोड़ा लंबा ही चल जाता है, क्योंकि हम वो दिमाग का किंतु परंतु का जंतु निकाले बिना हम छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो जिसमें दम है वो रहे, ऐसा। लेकिन आप लोगों को उतना लंबा हम नहीं चलवाएंगे, हाँ, बहुत जल्दी अभी फ्री कर देंगे 5-10 मिनट में। बट किसी ने मुझसे कहा कि यार ये बहुत पकता है, मैंने कहा यस, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि जब जब जो चीज पकती है ना वो उतनी स्वादिष्ट हो जाती है। तो जब तक आप अपने दिमाग को नहीं पकाओगे ना, आप भी स्वादिष्ट नहीं बनोगे। तो पकाओ, पकने के लिए जो तैयार है ना, आप में से कितने पकने के लिए तैयार है मुझे नहीं पता चला दूसरे सेशन में सारे गायब भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन हर सेशन में एक का होना बहुत जरूरी है। एक बार एक बहुत बड़े महल में आग लग गई, सारे भागे। जब लगी आग तो लोग लगे भाग, बड़े एक चिड़िया जो बूंद बूंद पानी से उस आग को बचाने की कोशिश कर रही थी। मे बी आप लोगों ने सुना होगा ये स्टोरी, बट उसके मोरल आप देखो, मोरल देखो। सबसे इंपॉर्टेंट उस चीज से हम क्या निचोड़ निकालते हैं। जब वो आग बुझाने में लगी थी अपने बूंद बूंद पानी से, तो एक बंदर, जो फ्री सलाहकार, हमारे लाइफ में भी बहुत सारे बंदर आ जाते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, जो हमें हमारे सपनों को चुराते हैं। और इसका नाम हमने रखा चंपालाल। किसी का नाम तो नहीं है ना यहाँ पे, डोंट माइंड। ये सपने चुराने वाले लोग होते हैं, जो किसी ना किसी रूप में हमारे क्लोज रिलेटिव, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के रूप में ही होते हैं। क्योंकि अननोन लोगों को तो पता ही नहीं आप कौन हो। और एक अच्छी बात कही उपकार जी ने आज, कि उनके 8 लाइन जो उन्होंने बनाई है ना, वो सारे अननोन थे। वो अननोन लोगों से यूसीडी बने, नोन लोग तो उनके साथ आए ही नहीं, क्योंकि अननोन लोगों को तो पता ही नहीं आप कौन हो। जिनको पता होता है ना हम कौन है, वही हमारी बजा देते अच्छे से। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा खास है तो यही मेरे साथ जुड़ेगा, इसी को मेरे साथ काम करना। उसने मना कर दिया तो हम भी क्या करते हैं, सारा सिस्टम साइड में रख देते। क्योंकि मेरे दोस्त ने मना कर दिया, अरे भाई उसका बुद्धि भ्रष्ट है, उसको नहीं करना, उसको वॉरियर ऐप में नहीं आना, उसको ये सिस्टम में नहीं एप्लीकेबल करना है, तो हम क्यों उनके जैसा करें। हमें तो देखना है कि कौन फॉलो कर रहा है। जब मेरी मेन लीडरशिप,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी लीडरशिप अश्विनी जी है, हिरेन जी है, जब वो इस सिस्टम में प्लग हो चुके हैं तो हमारा क्या काम बनता है? हमें भी सीधा आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ के साथ उनको फॉलो करना है, क्योंकि सही रास्ते पे, आज कहते हैं ना दशा बदलनी है तो दिशा बदलो, तो सही रास्ता उन्होंने चुना है। ऑफ कोर्स उतनी तो समझ है कि उन्होंने चुना है, मतलब कुछ हद तक तो सही होगा, तो हम क्यों डाउट करते हैं? जब एक बार बोला गया, सेकेंड एक लाइन हमें दोबारा रीसवाल नहीं करना है, हमें प्लग हो जाना है सिस्टम में, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम फॉलोअर्स अच्छे बनेंगे ना, एक दिन हमें लोग फॉलो करेंगे। तो ऐसे फ्री सलाहकार हमारे आसपास होते हैं, इसलिए उनसे हमें बच के रहना है। सपनों को चुराने वाले लोगों से हमें ना दूर रहना है। गीता में भी लिखा है, तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो सतो विरते, माने ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके सपनों को चुराते हैं। तो ऐसे बंदर ने उस चिड़िया से कहा कि बूंद बूंद पानी से ये आग तो बुझने वाली है नहीं, क्यों प्रयास कर रही हो? तो चिड़िया ने कहा, मुझे पता है ये आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब जब इतिहास लिखा जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, जब जब इतिहास लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। यस, मुझे फील हो रहा है आप लोग ताली बजा रहे हो, मन ही मन। हाँ, लेकिन आप सोचो, हम हमेशा जितनी भी मीटिंग्स करते हैं ना, हम कभी भी उसमें कंजूसी नहीं करते, ये मेरी टीम है या इसको मुझे इतना ही देना है, नहीं, खुल के हम पूरी बैटिंग करते हैं, फुल फॉर्म में। अगर हमें 3 घंटा मिल जाए तो और ओवर बैटिंग हो जाए, लेकिन हम यही सोचते हैं कि जितने भी 150 लोग हैं, अगर किसी एक की लाइफ में भी वो परिवर्तन आ जाए ना, आने वाले 1 साल के बाद, मान लो आप वॉरियर ऐप से आप न्यू कमर हो, आप 5% हो, लेकिन आप 1 लाख पे क्राउन पे पहुंच गए इस प्लानिंग, इसको फॉलो करके, तो उस समय आप बोलोगे ना कि हाँ, मैंने इसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया, आपकी बातें हमने फॉलो की और आज हम सफल हो गए। जिस दिन ये बात बोलेगा ना कोई एक भी, आज 150 में से मुझे नहीं पता कितने वो एक होंगे, तभी हो सकते हैं, बट किसी एक ने भी बोला ना, तो हमें लगेगा कि हमारी मीटिंग सफल हो गई, क्योंकि हमने जिंदगी बनाने में मदद की, बिगाड़ने में तो नहीं, रॉन्ग डायरेक्शन दिखाने में तो नहीं। तो इसलिए हम जब भी कभी कोई भी ऐसे मौके मिलते हैं, तो हम चौके छक्के मारते हैं, हम जीरो पे कभी आउट नहीं होते। हम पूरी कोशिश ये करते हैं, जब मेरी बदल सकती है, मुझ जैसे, कहते हैं ना कि मैं तो अपने आप को आज भी कमी समझती हूँ, अभी भी मुझे लगता है कि मुझे और बहुत सीखना है, और बहुत मुझे लोगों को, और बहुत मुझे करना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी भी लाइफ का जो मीनिंग है ना, अभी भी नहीं आया है। ये लाइफ का मीनिंग मैंने कब समझा? जब मैंने मुझे लगता है कि जितने भी ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, आज भी जब भी मैं थोड़ी बहुत ऐसा मुझे लगता है कि मैं डाउन हो रही हूँ, तो मैं किसी ना किसी फ्रीडम फाइटर्स का मूवी लगाती हूँ। जैसे अभी रिसेंटली केसरी, मणिकर्णिका, जितने भी ये ऐसी मूवीज है ना, आप देखना शुरू करो। पूछो क्यों? क्योंकि नेटवर्क के लिए ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसी मूवीज देखना चाहिए ही चाहिए। मैंने मेरे लास्ट लीडरशिप में भी बताया था, मणिकर्णिका मूवी फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल को तो जाके पहले देखना, अभी तो ऑनलाइन में आप डाउनलोड करके देखो। जितने मेल है ना, आप लोग केसरी देखो, और जितनी फीमेल है ना, आप मणिकर्णिका देखो। और देखने के बाद ना, आपका खून नहीं खोला ना, आप खुद फोन उठाओगे और अश्विनी जी को, हिरेन जी को फोन करोगे कि सर, मेरे 50 नहीं, मेरे 100 टीम को मैं इसमें सब्सक्राइब करवाता हूँ, क्या करना है मुझे आगे बताओ। क्योंकि उस मूवीज में आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि लोगों ने उसका, मुझे लगता है 1830 1700 सदी, मतलब लगभग 300-400 साल पहले लोगों की थॉट प्रोसेस सोच लो। आज तो हम लोग कलयुग में हैं, आज तो हमारे पास इतना सब कुछ है, सारा कुछ लाइफस्टाइल है, हम एक अच्छे घरों में हैं, खाना पीना हमारा, हमारी फैमिली है, हमें कोई इतना कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 टाइम का खा सकेंगे, सो सकेंगे, इतना तो हमारे ऊपर एक छत है, माने एटलीस्ट हम ब्लेस्ड है। लेकिन उस समय सोचो, ऐसा कुछ लाइफस्टाइल नहीं था, उसके बावजूद भी लोगों के माइंड में वो थॉट आया कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। केसरी में देखो आप, लास्ट एंड तक आपके आंसू नहीं रुके ना। मुझे कोई मूवी का प्रमोशन नहीं करना, बट जो थिंग्स उसमें से जो हमें लेना है ना, वो चीज बहुत जरूरी है। आपके आंसू नहीं रुकेंगे, आपको लगेगा कि यार ये क्या मूवी थी, और मैंने आप में से जितने देखे होंगे शायद उतना आपने उसको फील भी नहीं किया होगा, फिर से देखो। और जिन्होंने नहीं देखा, आप देखना शुरू करें। फालतू की ये जो कमर्शियल मूवी सब छोड़ दो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। लाइफ आपको अगर बनानी है तो आपको अंदर से अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, अंदर से अपने आप को रिवैम्प करना पड़ेगा।
जैसे वो होता है ना, अपने अपग्रेड, इतना आपको अपग्रेड करना होगा नेटवर्क इंडस्ट्री में, बार बार। अभी मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, आप महीनों सालों साल चलाते रहोगे तो क्या लैपटॉप वैसे ही रहने वाला है? मेरे लैपटॉप में कम से कम मुझे 4 बार सर्विसिंग कराना पड़ा, वारंटी जाने के बाद एक्स्ट्रा पे करके। मोबाइल हमें कितनी बार सर्विसिंग कराना पड़ता है, सोचो, क्योंकि इतना यूज कर लेते हैं हम लोग उसको, तो उसका सिस्टम सब बिगड़ जाता है। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इतने सालों से हम उसको ऐसे ही यूज कर रहे हैं, इसका कोई डिटॉक्सिफिकेशन, फुट पैच मिला है शायद, वो भी हम लोग नहीं लगाते डेली बेसिस पे, है ना, मंथली एटलीस्ट 2 बार तो हमें लगाना चाहिए। तो इसका सर्विसिंग कैसे होगा? तो इसका सर्विसिंग ऐसे ही मूवीज देखो, ऐसे अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों की संगत में, कहते हैं ना, जैसा संगत वैसा रंगत। आप ऐसी संगत में रहो, अच्छी बातें सुनते रहो, देखो आप कैसे ट्रांसफॉर्म होते हो। तो ऐसी मूवीज मैं देखती हूँ इसलिए, ताकि फिर मुझे लगता है यार छोटी मोटी बातें कोई बड़ी बात नहीं। जब यहाँ पे लोग जान गवा दे रहे हैं और हम यहाँ पे अपनी लाइफ नहीं बना पा रहे, अपने सपने पूरे करने के लिए, बताओ आपके सपने पूरे होने, आपकी लाइफस्टाइल बदलने वाली है, लेकिन कोई और चिल्लाता है और हमारी आवाज भी नहीं निकलती। हम बैठे रहते हैं, या तो हम लेफ्ट हो जाते हैं, या तो हम मीटिंग से बाहर हो जाते हैं, मतलब जो भी फॉर्म में हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। बट जिस दिन अगर ये काम करना लोग बंद कर देंगे ना, हम तो, मुझे आज कोई बोल दे कि ऐसे 10 लाख कमाने का एक अवसर है, आओ इसको, इस सेशन को अटेंड करो, मैं तो 4 पाई लेके जाऊं वहां पे और लेट जाऊं वहां पे, सुनूं मैं उसको, ऐसे करेंगे हम कभी शुरू से ही हमने, जब हमें कुछ आता नहीं था तब भी हम सीखने के लिए तैयार थे, आज आता है आज भी हम सीखने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा मिशन आज है। आज वॉरियर ऐप के माध्यम से, आज टीम वॉरियर मैनेजमेंट के हेड पे हम गुरुशरण जी, पुनानी जी, विक्की जी, जो आज हम लोग उसमें है इन्वॉल्व, है ना, एक्टिवली हम लोगों ने यही प्लान किया है। हमने मिशन लिया है 2025 का 10,000 करोड़, और वो होगा सिर्फ ये वॉरियर ऐप के प्लान के माध्यम से। और इसमें हर वो व्यक्ति जो अपने आप को पार्टिसिपेट करवाएगा, वो अगर वो 5% के लेवल पे है या क्राउन बिलो है, वो क्राउन 1 लाख के चेक पे जाएगा। अगर वो उसके ऊपर है तो कम से कम 5-10 लाख के ऊपर वो जा सकता है, डीसीडी डीओसीडी बने। ये हम लोगों ने उसके माध्यम से टारगेट बनाया। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि हाँ मैं देखूंगा, समझूंगा, बाद में आऊंगा, फिर समझते रहिए। बट जैसे मैंने कहा, अगर सही फॉलोअर बनना है तो तुरंत प्लग हो जाओ सिस्टम में और इस सिस्टम के पार्ट बनो, क्योंकि जब जहां जहां हम अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, पार्टिसिपेशन ऑलवेज क्रिएट वैल्यू। पार्टिसिपेशन आपका वैल्यू बढ़ाता है, तो अपने वैल्यू को बढ़ाओ और अपने आप को एक अलग मुकाम पे आपको लेके जाना है। तो हम सब टीम वॉरियर्स मैनेजमेंट मिलके हम यही प्लान कर रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो हमारे सिस्टम का पार्ट है और वो डेडिकेटेडली अगर सिस्टम को अप्लाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उनको उस मुकाम पे हमें लेके जाना है। तो ये चेंजेस, ये प्लानिंग हमारा है। अब इसमें आप लोगों की चॉइस है, और चॉइस हमेशा भी, चॉइस करने का टाइम चला गया, अभी बस डिसीजन लेना है आपको, अभी बस निर्णय लेना है कि यस करना है या तो नहीं करना है। मैं तो लोगों से यही कहती हूँ, सिर्फ करना है या तो नहीं करना है। वो बीच में जो सोच के बताता हूँ, ये वाला काम ही नहीं करना है, बीच वाले कभी भी सफल नहीं हो पाते। ये चीज आप जान लो, आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अभी तो वैसे भी बहुत वक्त हो चुका है, बहुत समय चला गया है, बट अब हमें समय गंवाना नहीं है। अब हमने इस पे खरे उतरना है, इसलिए हम लोगों ने तो कमर कस ली है। हम पूरी पूरी जो मैनेजमेंट है उन्होंने कमर कस ली है। अब आप लोग उसमें कितना अपने आप को पार्टिसिपेट कराना चाहते हो और कितना अपने आप को सफल कराना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। बाकी आपकी लीडरशिप, आपके अपलाइन, आपके जो भी टॉप लीडरशिप है, वो भी इस प्लानिंग में अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर चुकी है। तो मैं यही आप लोगों से कहूंगी जाते जाते, क्योंकि 1 घंटा हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी मुझे पता नहीं सूरत वालों का अभी डाइजेशन पावर कितना है, बट मुंबई वालों, महाराष्ट्र वालों का हमने बढ़ा के रखा है, ठीक है। तो क्योंकि वो कहते हैं ना बादाम बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन एक पूरा बर्नी अगर खा जाओगे तो फिर लूज मोशन हो जाता है। तो डोज जो है ना वो लिमिट लेवल पे देना जरूरी है। तो मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए डोज बहुत है, और बारी बारी अभी तो हम लोग वॉरियर ऐप के माध्यम से आप लोगों को वो सारे और भी ट्रेनिंग्स हमने प्लान कर लिया है, और वो हो भी रहा है, उसको मिस ना करो। और आपसे यही मैं कहना चाहूंगी, ये बिजनेस ना शक्ल से चलता है ना अक्ल से चलता है, चलता है तो सिर्फ नकल, सिर्फ और सिर्फ नकल करने की कलाकारी अपने अंदर लाओ, जो कॉलेज स्कूल में किया होगा, जिससे 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज जो आपके अपलाइंस, आपके टॉप अपलाइन जो कर रही है, जो आपको बता रही है, जो आपको करने बोल रही है, बस उसको फॉलो करो, उसको कॉपी करो।
कॉपी करो, नकल करो, क्योंकि नकल करने में आपको एक्सपर्ट बनना है, और नकल भी अकल से करना है। और ये बादाम खा के अकल मत लाओ, इससे अकल आपकी काम आने वाली नहीं है। मैं ज्योति आपको कहूंगी, ठोकर खाने से अकल आती है, बट अभी फिलहाल आपको ठोकर खाने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास रेडीमेड है। जितनी ठोकरें खानी थी हम लोगों ने गिर पड़ के खा करके आज एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, रेडीमेड प्लेटफॉर्म। जी। अब मुझे बताओ, रेडीमेड प्लेटफॉर्म में भी अगर समय लगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदार आप किसी और को ठहराएं, फिर जिम्मेदार हम खुद हो जाएंगे कि यार इतनी रेडीमेड सफल होके, इतनी सफल कंपनी के साथ, सफल लीडरशिप के साथ और सफल प्लेटफॉर्म के साथ भी अगर हम सफल नहीं हो पाए तो जिम्मेदार कौन है? ये मुझे नहीं बोलना है, ये आप लोग डिसाइड कर लो। बस जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो यारो, क्या पता कल वक्त खुद अपना तस्वीर बदल दे। यस, वेरी गुड। तस्वीर को बदलने के लिए हम पूरी प्रयास में हैं। सो मैं आप सब से, मैं तो वैसे रुकने वाली नहीं हूँ, मैं कंट्रोल से मैं अपने आप को रोक रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका डाइजेशन पावर खराब हो जाए। हम फिर दोबारा फिर हम मिलेंगे। जी। अश्विनी जी, मैं ओवर करती हूँ आपको। थैंक यू सो मच ऑल ओके, पार्टिसिपेंट। थैंक यू अश्विनी जी, हिरेन जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच ज्योति जी।